ایک طوفان آنے والا ہے, کوई भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता. मैं बहुत जल्द जाहिर होने वाला हूँ और कोई मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा. खबरें फैल रही हैं कि सऊदी अरब के बंजर इलाके अचानक सरसब्ज हो गए हैं. खशक पहाड़ अब खुलने लगे हैं. साइंसदान हैरान हैं. मेरे जैसा अमीर कोई नहीं. ये बुलंद व बाला एमर्त मेरी है. मेरा महल तुम्हारे महल से ऊंचा है. मैं जिंदा सबसे अमीर अरब हूँ. इधर तस्दीक हुई है कि दरियाए फुरात मुकम्मल तौर पर खशक हो चुका है. इसकी तह में सोने के खजाने मिले हैं जिनकी पेश गोई हमारे नबी ने 1400 साल पहले फरमाई थी. जमीन पर गुनाह और फसाद आम हो चुके हैं. ताज़ा खबर, इसराइल ने पिछले महीने दरियाए नील पर कब्जा कर लिया है और सऊदी अरब के कुछ हिस्से आहिस्ता ग्रेटर इसराइल के मंसूबे में शामिल होते जा रहे हैं. लोग चीख उठे, कहाँ हैं वो इमाम मेहदी जिनकी आमद की हदीसों में खबर दी गई है. आप ही हमें बचा सकते हैं, हम आपसे बेअत करते हैं. लेकिन मेहदी आजिजी से इनकार करते हैं. मैं उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ. किसी और को तलाश करो. हमें इमाम मेहदी की पैरवी हर हाल में करनी है. हमें उन्हें राजी करना होगा. अचानक खबर आती है, सऊदी अरब के बादशाह का इंतकाल हो गया है. एक रहनुमा बोलता है, यही वक्त है, अपना हाथ दो ताकि हम बियत करें. सिर्फ आप ही इस फितने को रोक सकते हैं. बेशक हक आ गया और बातिल मिट गया. जैसा कि अल्लाह फरमाता है, हक आ गया और बातिल मिट गया. बेशक बातिल मटने ही वाला है. एक और आवाज, हम पर रहम करें, हमने क्या कसूर किया था. तुमने मेरी मुखालिफत की, अब तुम भी दूसरों की तरह मौत का मजा चखोगे. ताज़ा खबर, मक्का में एक शख्स मोहम्मद अल मेहदी ने खिलाफत का दावी कर दिया है और लोग तेजी से इनसे बियात कर रहे हैं. दुश्मन कहता है, आज हम मक्का की तरफ मार्च करेंगे. मेहदी और उसके साथी हमारी तलवारों से नहीं बच सकेंगे. शाम से एक सरदार सुफियानी एक बड़ी फौज लेकर आ रहा है. डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, वो जरूर हमारी मदद करेगा, शायद गैब से. चीख व पुकार, मदद करें, जमीन हमें निगल रही है, सब खत्म हो गए, सिर्फ मैं बचा हूँ. शायद मुझे मक्का जाना चाहिए और इमाम मेहदी से मुआफी मांगनी चाहिए ताकि मैं अल्लाह के अजाब से बच सकूं. मेहदी, हमें मुआफ कर दो, हम धोखे में आ गए. सुफियानी ने हमें आपके खिलाफ भड़काया. हमारी बाकी फौज को जमीन निगल गई है. मुझे मालूम था कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, वो कभी मोमिनों को तन्हा नहीं छोड़ता. ताज़ा तरीन खबर, रोम से ईसाई अफवाज एक बड़ी जंग की तैयारी कर रही हैं. फिलिस्तीन में जुल्म हर दिन शिद्दत अख्तियार कर रहा है. इतने कम साथियों के साथ हम दूसरों की कैसे मदद करें. तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, खुद को तैयार करो, हम अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं. अपनी तादाद से न घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है. नारे तकबीर, अल्लाह अकबर. फतह हक की है. यरूशलेम से आवाज बुलंद होती है, कबला अव्वल आजाद हो चुका है, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं. अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस की फतह तुम्हारे हाथों लिख दी थी. अब हमें इस सरजमीन की तरफ बढ़ना है जहां जुल्म सबसे ज्यादा है. एक दुश्मन चीखता है, मेहदी, आज तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का आखिरी दिन है, लेकिन मोमिनों की पुकार है. हम कामयाब हो चुके हैं, अब सब ईमान ला चुके हैं और तुम्हारे घर फतह हो चुके हैं. तुम्हारी औरतें और बेटियां भी अब महफूज नहीं. डरने की जरूरत नहीं, ये शैतान का धोखा है. अब हमें अक्ल से काम लेना होगा, सोचने का वक्त नहीं. मेरा खानदान खतरे में है, मुझे अभी जाना है उन्हें बचाने. एक सिपाही कहता है, हमारी कई फौजें मैदान छोड़ रही हैं, अब क्या करें. वो दुश्मन के फरेब में आ चुके हैं, अब यहाँ ठहरना मुमकिन नहीं. फैसला करो, जन्नत या जख्म. मेरे पास दोनों मौजूद हैं. अल्लाह की रहमत की दुआ करो ताकि हम दजाल के फितने को शिकस्त दे सकें. सलाम हो हजरत ईसी बन मरियम पर. आप नमाज पढ़ाएं. मेहदी, नहीं, ए अल्लाह के नबी, आप नमाज पढ़ाएं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा. अब बनी इसराइल से, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे झूठे मसीह का क्या अंजाम हुआ. जागो, वो हकीकी मसीह नहीं था, ये हैं ईसी, वही जिनका तुम्हें सदियों से इंतजार था.
लेकिन तुमने हमारे मसीह को कत्ल कर दिया और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम कामयाब हो गए। ये फतह अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन न थी। अब अल्लाह के हुक्म से मेहदी जमीन पर अदल कायम करेंगे, उनसे ज्यादा आदिल दिल वाला कोई नहीं देखा गया। अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहद अन मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह का हुक्म आता है, अनकरीब जमीन पर ऐसे लोग बाकी रहेंगे जिन्हें कोई कौम शिकस्त नहीं दे सकेगी। ईमान वालों को लेकर एक दूर दराज मकाम की तरफ निकल जाओ। अनवास बिन समान कलाबी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन सुबह के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल का जिक्र किया तो इसमें आपने कभी बहुत धीमा लहजा इस्तेमाल किया और कभी रोज से कहा। आपके उस बयान से हम ये महसूस करने लगे कि जैसे वो उन्हीं खजूरों में छुपा हुआ है। फिर जब हम शाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने हमारे चेहरों पर खौफ के उसार को देखकर फरमाया, तुम लोगों का क्या हाल है? हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने जो सुबह के वक्त दजाल का जिक्र फरमाया था और जिसमें आपने पहले धीमा फिर तेज लहजा इस्तेमाल किया, तो उससे हमें ये महसूस होने लगा है कि वह उन्हीं खजूरों के दरख्तों में छुपा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम लोगों पर दजाल के अलावा औरों का ज्यादा डर है। अगर दजाल मेरी जिंदगी में जाहिर हुआ तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरे बाद जाहिर हुआ तो हर इंसान उसका मुकाबला खुद करेगा। अल्लाह ताली हर मुसलमान पर मेरा खलीफा है, यानी हर मुसलमान का मेरे बाद जिम्मेदार है। देखो, दजाल जवान होगा, उसके बाल बहुत घिंगरियाले होंगे, इस कि एक उन कुटी हुई ऊंची होगी गौया कि मैं उसे अब्दुल्लाजी बिन कुत्न के मुशाबा समझता हूँ। लिहाजा तुम में से जो कोई उसे देखे उसे चाहिए कि उस पर सूरुल कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। देखो, दज्जाल का ज़ुहूर इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। वो रोए जमीन पर दाएं बाएं फसाद फैलाता फिरेगा। अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो कितने दिनों तक जमीन पर रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन तक। एक दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीना के और तीसरा दिन 1 हिफ्ता के बराबर होगा, और बाकी दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या उस दिन में जो 1 साल का होगा हमारे लिए 1 दिन की नमाज काफी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इसी 1 दिन का अंदाजा करके नमाज पढ़ लेना। हमने अर्ज किया, जमीन में उसके चलने की रफ्तार आखिर कितनी तेज होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बादल की तरह जिस के पीछे हुआ हो, वो एक कौम के पास आकर इन्हें अपनी उल्वहियत की तरफ बुलाएगा तो वो कबूल कर लेंगे और उस पर ईमान ले आएंगे। फिर वो उस्मान को बारिश का हुक्म देगा तो वो बरसेगा। फिर जमीन को सब्जा अगाने का हुक्म देगा तो जमीन सब्जा अगाएगी। और जब उस कौम के जानवर शाम को चरकर वापस या करेंगे तो उनके कुहान पहले से ऊंचे, थन ज्यादा दूध वाले और कोखें भरी होंगी, पहलो भरे भरे होंगे। फिर वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा और उनको अपनी तरफ दावत देगा तो वो उसकी बात न मानेंगे। आखिर ये दजाल वहां से वापस होगा तो सुबह को वो कौम कहत में मुब्तला होगी और उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। फिर दजाल एक वीरान जगह से गुजरेगा और उससे कहेगा, तो अपने खजाने निकाल। वहां के खजाने निकल कर उस तरह उसके साथ हो जाएंगे जैसे शहद की मिखियां या सूब मक्खियों के बादशाह के पीछे चलती हैं। फिर वो एक हटे कटे नौजवान को बुलाएगा और तलवार के जरिया उसे एक ही बार में कत्ल करके इसके 2 टुकड़े कर देगा। उन दोनों टुकड़ों में इतनी दूरी कर देगा जितनी डोरी पर तेर जाता है। फिर उसको बुलाएगा तो वो शख्स जिंदा होकर रोशन चेहरा लिए हंसता हुआ चला आएगा। अलगरज दज्जाल और दुनिया वाले उसी हाल में होंगे कि अल्लाह ताली ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेगा। वो दिमश्क के सफेद मशरिकी मीनार के पास 2 जर्द हल्के कपड़े पहने हुए उतरेंगे जो जाफरान और वरस से रंगे हुए होंगे और अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए होंगे। जब वो अपना सिर झुकाएंगे तो सर से पानी के कतरे टिपकेंगे
और जब सर उठाएंगे तो उससे पानी के कतरे मोती की तरह गिरेंगे। उनकी सांस में ये असर होगा कि जिस काफिर को लग जाएगी वो मर जाएगा, और उनकी सांस वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर काम करेगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम चलेंगे यहाँ तक कि इस दजाल को बाब लद के पास पकड़ लेंगे, वहां उसे कत्ल करेंगे। फिर दजाल के कत्ल के बाद अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम इन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ताली ने दजाल के शर से बचा रखा होगा। उनके चेहरे पर हाथ फेर कर उन्हें तसल्ली देंगे और उनसे जन्नत में उनके दर्जात बयान करेंगे। ये लोग अभी उसी कैफियत में होंगे कि अल्लाह ताली उनकी तरफ वही नाजिल करेगा, ए आईसी, मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, तो मेरे बंदों को तौर पहाड़ पर ले जा। उसके बाद अल्लाह ताली याजूज ओ माजूज को भेजेगा और वो लोग वैसे ही होंगे जैसे अल्लाह ताली ने फरमाया, मन कुल हद बियंसलून, ये लोग हर टीले पर से चढ़ दौड़ेंगे। सूरतुल अनबिया ये 96। इनमें के आगे वाले तबरिया के चश्मे पर गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी लेंगे। फिर जब उनके पिछले लोग गुजरेंगे तो वो कहेंगे, किसी जमाना में इस तालाब के अंदर पानी था। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तौर पहाड़ पर हाजिर रहेंगे। इन मुसलमानों के लिए उस वक्त बेल का सिर तुम्हारे उज के 100 दिनार से बेहतर होगा। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताली से दुआ करेंगे। चुनांचे अल्लाह याजूज व माजूज की गर्दन में एक ऐसा फोड़ा निकालेगा जिसमें कीड़े होंगे। उसकी वजह से दूसरे दिन सुबह को सब ऐसे मरे हुए होंगे जैसे एक आदमी मरता है। और अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तौर पहाड़ से नीचे उतरेंगे और एक बालशत के बराबर जगह न पाएंगे जो उनकी बदबू खून और पीप से खाली हो। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताली से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताली बख्ती ओंट की गर्दन की मानंद परंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह ताली का हुक्म होगा वहां फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताली सख्त बारिश नाजिल करेगा जिससे कोई पकता या गैर पकता मकान छोड़ने नहीं पाएगा। ये बारिश उन सबको धो डालेगी और जमीन को आईना की तरह बिल्कुल साफ कर देगी। फिर जमीन से कहा जाएगा कि तू अपने फल लगा और अपनी बरकत जाहिर कर। तो इस वक्त एक अनार को एक जमायत खाकर उसुदा होगी और उस अनार के छलकों से साया हासिल करेंगे। और दूध में अल्लाह ताली इतनी बरकत देगा कि एक वंटनी का दूध कई जमातों को काफी होगा और एक दूध देने वाली गाय एक कबीला के लोगों को काफी होगी और एक दूध देने वाली बकरी एक छोटे कबीले को काफी होगी। लोग इसी हाल में होंगे कि अल्लाह ताली एक पाकीज़ा हुआ भेजेगा, वो उनकी बगलों के तले असर करेगी और हर मुसलमान की रूह कब्ज करेगी और ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे जो झगड़ालू होंगे और गुधों की तरह लड़ते झगड़ते या ऐलानिया जमा करते रहेंगे। तो उन्हीं शरीर लोगों पर क़ियामत कायम होगी।